हर माँ सपना देखती है कि उसका बच्चा सुंदर तरीके से जन्म लेगा और वह अच्छे से बड़ा होगा। जब कोई माँ गर्भावस्था में होती है तो उसकी आहार सूची कैसी होनी चाहिए? हालांकि पहले बहुत से लोग इस मुद्दे के बारे में जागरूक नहीं थे, लेकिन अब बहुत से लोग जागरूक हो रहे हैं। जब एक माँ गर्भधारण कर रही हो, तो आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसका आहार कैसा होना चाहिए, लेकिन कई लोग यह बात नहीं समझते। कभी-कभी समझ के अभाव में वे यह सोचकर अधिक खाना खा लेते हैं कि यह 2 लोगों के लिए है। हो यह रहा है कि जैसे-जैसे शिशु को पोषण मिल रहा है, माँ का वज़न बहुत अधिक कैलोरी खाने के कारण बढ़ रहा है और माँ का वज़न बढ़ना शिशु और माँ दोनों के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। यदि माँ पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन लेती है, तो गर्भ में बच्चा अच्छी तरह विकसित होगा। हम आमतौर पर एक माँ के पूरे समय को 3 भागों में बाँटते हैं। एक को प्रथम टर्मिनस, दूसरे टर्मिनस को द्वितीय टर्मिनस तथा अंतिम भाग को तृतीय टर्मिनस कहा जाता है। पहले कार्यकाल में होता यह है कि माँ की कैलोरी की ज़रूरतें नहीं बढ़तीं। इस मामले में ये देखा जा सकता है कि अधिकतम वृद्धि 100 कैलोरी है, जो व्यक्ति की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में माँ को अपने आहार में 1 गिलास दूध या 1 फल शामिल करना पड़ सकता है और इस स्थिति में उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही करनी होगी। दूसरी तिमाही से यह देखा जा सकता है कि माँ की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के साथ-साथ बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं तथा कैलोरी की आवश्यकता भी उसकी स्वयं की कैलोरी आवश्यकता से 300 कैलोरी अधिक बढ़ जाती है और कई लोग यह नहीं समझ पाते कि ये अतिरिक्त 300 कैलोरी किस प्रकार का भोजन होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अतिरिक्त चावल खाने या अतिरिक्त बिस्कुट, मूढ़ी और चनाचूर खाने से उन्हें बेहतर महसूस होगा, लेकिन यह एक गलत धारणा है। अक्सर देखा जाता है कि जब हम कैलोरी बढ़ाने की बात करते हैं, तो हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे में आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन बहुत ज़्यादा न बढ़ाएं और पौष्टिक आहार लें। सब्जियां, फल, प्रोटीन, इनमें जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस, बादाम, दाल, इन सबको अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए और पहले जो खाते थे, अब उसकी मात्रा दोगुनी कर देनी चाहिए। वहाँ मीठी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। फोलिक एसिड की ज़रूरत बढ़ जाती है। आपको ऐसे सभी खाद्य पदार्थ अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए जिनमें फोलिक एसिड भरपूर मात्रा में हो। ज़रूरत पड़ने पर आपको डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेकर फोलिक एसिड सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। इसके बाद आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में देखा जाता है कि माँ की पोषण संबंधी ज़रूरतें सेकंड ट्राइमेस्टर जैसी ही रहती हैं और उसे ज़रूर पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को बराबर मात्रा में अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। सुबह अगर रोटी खाएं तो रोटी के साथ सब्जी लें और ऑमलेट की जगह उबला अंडा खा सकती हैं, साथ में 1 फल भी लें। दोपहर के समय आप चावल के साथ मछली, मांस, सब्जी, साग भाजी और दाल रख सकते हैं। शाम को 1 फल या 1 गिलास दूध ले सकती हैं या फिर पुलिन, पायस, सेवई, इनमें से कोई एक चीज़ आप अपने भोजन में शामिल कर सकती हैं। रात के खाने में आप संतुलित मात्रा में रोटी या चावल के साथ सब्जी, मछली, मांस और 1 फल अपने भोजन में रख सकती हैं। हाफ किकिन अ डे। आपको यह ज़रूर ध्यान रखना होगा कि इस दौरान आपके प्रोटीन की मात्रा पहले से दोगुनी हो जाए। अगर मात्रा और प्रोटीन की ज़रूरत पूरी होती है, तो बच्चे की शारीरिक और मानसिक वृद्धि सही तरीके से होगी। याद रखना चाहिए कि माँ के गर्भ में सिर्फ बच्चे की शारीरिक वृद्धि नहीं होती, 25% मानसिक वृद्धि भी होती है। इस मामले में आपको ओमेगा 3 युक्त खाद्य पदार्थों को भी अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसकी मानसिक वृद्धि भी अच्छी तरह से होगी। एक और बात, माँ के गर्भ में ही बच्चे की कई चीज़ें निर्भर करती हैं, जैसे बच्चे के जन्म के बाद वह कैसे बढ़ेगा और आगे उसके जीवन में सब कुछ कैसा होगा, यह सब माँ के गर्भ में रहते हुए उसकी पोषण स्थिति पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से आपको इस समय को बहुत महत्वपूर्ण समय के रूप में मानना चाहिए। पौष्टिक भोजन लेना चाहिए और केवल एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें। कोडी सानर शैनवा कोडिस का की पाक्यों मंडी खुश रहें।